फैसलाबाद से भाई मोहम्मद हारून साहब ने लिखा है। वो लिखते हैं, कब्र पर सब्ज़ टहनी रखना कैसा है, इसका शरई हुक्म क्या है। मोहम्मद हारून। देखिए मेरे मोहतरम भाई, कब्र पर सब्ज़ टहनी रखने के हवाले से मेरा एक रसाला भी है। यहाँ मुख्तसर अर्ज़ कर देते हैं कि हदीस मुबारक में एक वाक़या मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम दो कब्रों से गुज़रे, दो कब्रों के पास से गुज़रे, तो आपको बतलाया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि इन कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। और हदीस में ये लफ्ज़ मौजूद हैं कि अज़ाब भी किसी कोई बहुत बड़े जुर्म में नहीं हो रहा, बल्कि एक उनमें से चुगली करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से इज्तनाब नहीं करता था। तो आप अलैहिस्सलाम को बतलाया गया कि इनकी कब्र पर सब्ज़ टहनी रख दी जाए तो इनके अज़ाब में तखफ़ीफ़ हो जाएगी। इसमें मेरे मोहतरम भाई सबसे पहली बात यह है कि बेशक आप अलैहिस्सलाम ने सब्ज़ टहनी, एक खजूर का एक तना टहनी तोड़ी, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, एक इस कब्र पर रख दी, एक उस कब्र पर रख दी। क्या इस तरह टहनी रखने से अज़ाब में तखफ़ीफ़ होती है या नहीं होती, ये एक मुख्तलिफ़ी मसला है। मुहद्दिसीन व मुहक्किकीन व फ़ुक़हा उनकी आरा इस बारे में मुख्तलिफ़ है। बाज़ जो सबसे मज़बूत राय मालूम होती है, जिन्होंने कहा मुहक्किकीन की एक जमात ने कि ये महज़ आप अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत थी, कि टहनी के रखने की वजह से आप अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत से, आप अलैहिस्सलाम की रखी गई टहनी से अल्लाह ताला उसकी बरकत से अज़ाब को मौकूफ़ कर देगा। और बाज़ हज़रात इस तरफ भी गए हैं कि सब्ज़ टहनी जो है वो तस्बीह करती है, इस तस्बीह की वजह से, इस तस्बीह की बरकत से इसको मतलब अज़ाब में तखफ़ीफ़ होगी। बहरहाल बात समझाने की यहाँ ये है कि कोई भी आप अलैहिस्सलाम का कोई भी अमल हो, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के अमल को देखना ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि ज़ख़ीरा तारीख़ और ज़ख़ीरा अहादीस उठा कर देख लें कि किसी सहाबी ने आप अलैहिस्सलाम के बाद या आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कभी किसी कब्र पर टहनी नहीं रखी। सिर्फ एक वाक़या मिलता है हज़रत बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उन्होंने वसीयत की थी, वो भी कब्र के अंदर रखने की थी, कब्र के ऊपर रखने की नहीं की थी। और वो सहाबा जो सुबह शाम आपके साथ उठते बैठते थे, आपके बहुत करीब रहते थे, उनमें से किसी सहाबी से ना कोई ऐसी वसीयत मनकूल है, ना उनका कोई ऐसा अमल मनकूल है कि उन्होंने किसी कब्र पर टहनी रखी हो या उन्होंने खुद वसीयत की हो। चूँकि सहाबा अल्लाह के मतलब अज़ाब से बहुत डरते थे, खौफ, हशर का बड़ा खौफ था, आखिरत का बड़ा खौफ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत मिलती है, वो कहते काश मैं कोई तिनका होता, कोई घास होता, बकरी इसको खा जाती, मैं कब्र में ही ना जाता, हिसाब किताब ही ना होता। यानी कब्र हशर से इतना डरने वाले लोग थे। अगर ऐसी कोई बात टहनी में होती तो वो ज़रूर ये वसीयत कर दे कि ये टहनी रखनी है और एक खुश्क ना होने पाए कि दूसरी रख देनी है, ऐसी कोई वसीयत मिलती। हालांकि ऐसी कोई बात हमें नहीं मिलती। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि जो आप अलैहिस्सलाम ने दो कब्रों पर टहनी रखी, जो मुस्लिम बुखारी वगैरह में हदीस जो आती है, तो उसका यही समझ में बात आती है कि वो आप अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत थी, जिस वजह से अज़ाब मौकूफ़ हुआ, वगरना टहनी में कोई कमाल नहीं था। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि टहनी रखना वैसे भी अच्छा नहीं है। आप टहनी रखने वाले से पूछें क्यों रख रहे हैं, वो कहता है जी जब तक ये सब्ज़ रहेगी तब तक अज़ाब मौकूफ़ रहेगा। ला हौला वला कुव्वता। आप अलैहिस्सलाम को तो बज़रिया वही बतलाया गया था, आपको तो बता दिया गया था कि इनको अज़ाब हो रहा है, और यहाँ जो लोग रखते हैं ये तो बदगुमानी कर रहे हैं कि इसको अज़ाब हो रहा है, ये तो बदगुमानी है। इसलिए ये कोई अच्छा गुमान नहीं कि वो अपने लवाहिकीन की कब्रों पर सब्ज़ टहनी इसलिए रखें ताकि उनके अज़ाब मौकूफ़ हो जाए। उनको अज़ाब वाला मुअज़्ज़ब बनाना कोई अच्छा नहीं है, इसलिए इससे बचा जाए। ये कोई ऐसा तरीका नहीं है, और ना इसमें जो मुहक्किकीन की एक बड़ी जमात जिस तरफ गई है कि आप अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत थी जिस वजह से वो अज़ाब मौकूफ़ हुआ, टहनी में कोई कमाल ऐसा नहीं है। तो ये बात भी ज़्यादा समझ में आती है, और इस टहनी रखने से हम मैयत को भी मुत्तहम नहीं करते कि वो मुअज़्ज़ब है, उसको अज़ाब हो रहा है। इसलिए इस टहनी रखने के अमल से बचा जाए और इसको इख्तियार ना किया जाए।